हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग संविधान के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भाग 15 से संबंधित है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाता सवाल में तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 126 में इस बात का प्रतिबंध है। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए जांच लेते हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, ये बिल्कुल सही लिखा है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति शासन, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन हमसे पूछ दिया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा 356, यानी कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है। और अनुच्छेद 56 यदि आपसे पूछे तो आप इसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात अनुच्छेद 56 में बताई गई है। ये दोनों बातें भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लाया गया था। तो याद रखिएगा, जीएसटी का संबंध है 101वें संविधान संशोधन से, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, भंग नहीं किया जा सकता, अगर सिर्फ इतना ही पूछे तो आपका उत्तर राज्यसभा होगा। लेकिन भंग नहीं कर सकता पर समाप्त कर सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था 1896 ईस्वी में। अब बात करें कि कहाँ गाया गया था, तो 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, उसमें सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और इसके साथ ही पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, यानी कि पद्म पुरस्कार और भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 356 में है क्या, तो राष्ट्रपति शासन है इस अनुच्छेद में। अब राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगेगा तो उस राज्य का राज्यपाल ही इस बात की घोषणा करेगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 10वें नंबर सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो सन 2005 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करें तो ये आता है अनुच्छेद 29 में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। बिल्कुल होती हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये वर्णन किस में किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 248। अब बात आती है कि अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो विषय राज्य सूची में आते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो वो केंद्र सूची के विषय हो गए। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, ऐसे विषय को समवर्ती सूची में रखा जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई विषय सामने आ जाता है जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसे विषय को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की जो
शक्ति है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, ऐसा अनुच्छेद 248 में बताया गया है। यही इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा था। अब ये बात आ सकती है क्वेश्चन में कि अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान जो है, ये जो पूरी धारणा है, व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है? तो अब याद रखिएगा कि कनाडा के संविधान से ली गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आप लोग पूरा एलेबोरेशन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1861 में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान की हृदय की संज्ञा दी है। बात आती है कि अनुच्छेद 32 में है क्या? तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अनुच्छेद में बताया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछ रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये ओबीसी सूची से संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो याद रखिएगा संविधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया अनुच्छेद 23 में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 19 में कह रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 और 16, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 15 और 16 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। चलिए 20 नंबर में कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब बात मौलिक अधिकार की हो तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगर बात करें रूस की तो यहाँ से इसके संविधान से यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। 23 नंबर सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एच.जे. कानिया वॉज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए 24 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यदि इस्तीफा देना चाहेगा तो अपना इस्तीफा किसको देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो मैंने अभी बताया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 26 में कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों याद रखिएगा कि मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर में हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। आप सभी लोग जानते होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर में हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 7 हमको मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो है इसको बाद में बदल दिया गया और अब ये मौलिक अधिकार ना रह के बल्कि क्या बन गया है? तो कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार रह गया, इसलिए डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आज का 29 सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह है अनुच्छेद 17 में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, फिर सेशन का एंड होगा। हमसे पूछ रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब बात त्रिस्तरीय की करी जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे द्विस्तरीय पूछता तो सही उत्तर हो जाता अशोक मेहता। आप ऐसे याद सकते हैं कि 1 2 3, यानी इनके नाम में, बलवंत राय मेहता के नाम में 3 शब्द हैं तो इसलिए त्रिस्तरीय के हैं, और अशोक मेहता के नाम में 2 शब्द हैं तो ये द्विस्तरीय है। इस तरह से आप याद रखते हैं। तो ये आज के 30 सवाल थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।